स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ब्राइट क्लासेस में। मेरे प्यारे दोस्त, आज मैं आप लोगों को ये क्लास देने वाला हूँ, वो है वर्ब प्लस प्रीपोजिशन। यानी कि कौन सा वर्ब रहेगा तो हम लोग कौन सा प्रीपोजिशन लगाएंगे और किस सिचुएशन में लगाएंगे। ठीक, तो यहाँ वर्ब प्लस प्रीपोजिशन क्या पढ़ेंगे आज? वर्ब प्लस प्रीपोजिशन। तो आज मैंने आप लोगों को सबसे पहला वर्ब लिया है टॉक। ये क्या है? वर्ब है टॉक। टॉक मीन्स क्या होता है? बातचीत करना। लेकिन जैसे ही हम लोग अगर इसके साथ प्रीपोजिशन कौन कौन लगता है? टॉक एक ऐसा क्रिया है जिसके साथ 3 प्रीपोजिशन होता है। टॉक एक ऐसा क्रिया है जिसके साथ में कौन कौन प्रीपोजिशन होता है? विथ या टू होता है, ओवर होता है, ऑफ या अबाउट होता है। ठीक, कौन कौन होता है? विथ या टू होता है, ओवर होता है, ऑफ या अबाउट होता है। तो यहाँ क्वेश्चन हो जाता है कि क्या कहीं पर भी हम लोग लगा देंगे टॉक को देखकर, कहीं ओवर या अबाउट या विथ टू लगा देंगे कहीं पे भी? ऐसा नहीं है। और विथ या टू का प्रयोग कब होता है? जब किसी व्यक्ति से आपको बातचीत करना होगा तब आप लगाएंगे विथ या टू का प्रयोग करेंगे। कब करेंगे? अगर टॉक वर्ब है, अगर किसी व्यक्ति से बातचीत करना हो तब किसका प्रयोग करें? विथ या टू का प्रयोग करें। किसका प्रयोग करें? विथ या टू का प्रयोग करें। अगर किसी बात, मैटर मीन्स क्या होता है? बात। किसी बात पर आपको बातचीत करना हो, किसी बात के ऊपर लेकर के कोई मुद्दा हो और उस मुद्दे पे आपको बातचीत करना हो, तब वहां आप ओवर का प्रयोग करेंगे टॉक के साथ प्रीपोजिशन। टॉक के साथ कौन सा प्रीपोजिशन लगाएंगे? ओवर का प्रयोग करेंगे। टॉक ओवर, क्या करेंगे? टॉक ओवर। और तीसरा जो है, किसी इवेंट मीन्स होता है घटना। अगर कोई भी घटना हो और उसके बारे में बातचीत करना हो, जैसे मान लीजिए किसी का एक्सीडेंट हो गया और उस एक्सीडेंट के बारे में बातचीत कर रहे हैं, या कोई भी घटना जैसे 1857 की क्रांति हो गई, या कोई भी घटना आपके जीवन में घटा हो और उस घटने के बारे में जब आप बातचीत करेंगे तब वहाँ टॉक के साथ प्रीपोजिशन ऑफ या अबाउट होता है। क्या होता है? अबाउट। आई थिंक आप लोगों को ये तीनों प्रीपोजिशन समझ में आ गया होगा। इसको लिख लेंगे। अब मैं आप लोगों को वाक्य में बता रहा हूँ कि कैसे इसको प्रयोग करते हैं। देखेंगे वाक्य यहाँ, जैसे पहला है पर्सन के लिए, तो कोई भी जैसे कहना होगा कि दे वेयर टॉकिंग, दे वेयर टॉकिंग, तब करेंगे विथ या टू। अब इसमें आप बाध्यता नहीं है, विथ या टू दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं। दे वेयर टॉकिंग विथ या टू, तब करेंगे वन अनदर, वन अनदर। तब इसका हिंदी अर्थ हो जाएगा। एक सेकंड में लिख रहा हूं मैं कि द गवर्नमेंट इज टॉकिंग टॉकिंग, तब क्या करेंगे? ओवर, टॉकिंग ओवर फार्मर्स इशू, यानी कि अभी हाल फिलहाल में ये घटना आप लोगों को चल रहा है। इसका हिंदी होगा कि सरकार जो है किसानों की मुद्दे पर क्या कर रही है? बातचीत कर रही है। सरकार किसान की मुद्दे पर क्या कर रही है? बातचीत कर रही है। तो अब यहाँ ओवर लगा हुआ है, यानी कि ये जो क्या है, ये आपका मैटर है, बात हो गया। ठीक, क्या हो गया? बात हो गया। अब हम लोग चलते हैं इवेंट के लिए। इसके लिए इवेंट के लिए तो देखेंगे जब इवेंट आएगा तो क्या लगाएंगे? प्रीपोजिशन ऑफ या अबाउट। तीसरा जैसे दे वेयर टॉकिंग, तब करेंगे क्या? ऑफ या अबाउट दैट एक्सीडेंट। वे लोग उस घटना के बारे में बातचीत कर रहे थे। वे लोग उस घटना के बारे में क्या कर रहे थे?
बातचीत कर रहे थे। तो इस तरीके से आप अपना स्पीकिंग या फिर कॉमन एरर का जो स्पेलिंग है इस तरीके से आप अपना इम्प्रूव कर सकते हैं। तो यहाँ जानना होगा आपको कि टॉप के साथ में कौन कौन प्रीपोजिशन होता है और किस कंडीशन में होता है। तो कुछ नहीं करना, आपको इस तरीके से याद करेंगे, टॉक विथ अ पर्सन या टॉक टू अ पर्सन। कैसे याद करेंगे? टॉक विथ या टू अ पर्सन। जैसे ही टॉक के बाद में पर्सन आएगा उसके साथ प्रीपोजिशन क्या लगाएंगे? टू या विथ लगाएंगे। टॉक के साथ में अगर आपको मैटर बताना होगा तब क्या लगाएंगे? ओवर प्रीपोजिशन लगाएंगे। अगर टॉक के साथ में किसी घटना के साथ में बताना होगा तो कौन सा प्रीपोजिशन देंगे? अबाउट या ऑफ प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है। अगर ये प्रीपोजिशन आप नहीं लगाते हो तो आपका सेंटेंस क्या है? गलत माना जाएगा। क्लियर? चलिए नोट डाउन कर लेंगे इसको। हो गया? चलिए अगला मैं प्रीपोजिशन आप लोगों को बता देखेंगे फ्रेंड्स। दूसरा वर्ब मैंने लिया वेट। दूसरा वर्ब मैंने कौन सा लिया? वेट। वेट मीन्स क्या होता है? इंतजार करना। क्या होता है? इंतजार करना या प्रतीक्षा करना। प्रतीक्षा करना। प्रतीक्षा करना क्या होता है? प्रतीक्षा करना। लिख लेंगे आप लोग, प्रतीक्षा करना। ठीक, क्या होता है? प्रतीक्षा करना। और सब में प्रतीक्षा करना ही इसका हिंदी होगा। क्या होगा? प्रतीक्षा करना ही होगा। लेकिन अब यहाँ सिचुएशन जो बदल रहा है, आपका ये प्रीपोजिशन जो आ रहा है यहाँ जो उसके बाद आने वाला कंडीशन के अनुसार प्रीपोजिशन लगता है। तो अगर कोई व्यक्ति है और स्टेशन पे इंतजार कर रहा है तो वहां आपका प्रीपोजिशन क्या होगा? एट होगा। क्या होगा? एट होगा। अगर आप किसी व्यक्ति का वेट कर रहे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं, तब किसी भी पर्सन के लिए क्या लगाएंगे? फॉर लगाएंगे। क्या लगाएंगे? फॉर लगाएंगे। अगर किसी चीज का आप वेट कर रहे हो तब भी आप क्या लगाओगे? फॉर ही लगाओगे। ठीक, जैसे चलिए सेंटेंस में मैं दिखा रहा हूं आपको। पहला है स्टेशन वाला, तो कहना होगा कि माई फ्रेंड इज वेटिंग एट द स्टेशन। एट द स्टेशन। माई फ्रेंड इज वेटिंग एट द स्टेशन। मेरा दोस्त स्टेशन पर इंतजार कर रहा है। अब यहीं पे इसमें जोड़ देंगे तब भी हो जाएगा कि माई फ्रेंड इज वेटिंग फॉर मी एट द स्टेशन। दोनों एक ही में आ जाएगा। मेरा दोस्त मेरा स्टेशन पर इंतजार कर रहा है। क्लियर? तो ये भी हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही पर्सन देखेंगे आप क्या लगा देंगे? फॉर प्रीपोजिशन लगाएंगे। जैसे देखिए दे आर वेयर लिखते हैं यहाँ, दे वेयर वेटिंग फॉर मी। दे वेयर वेटिंग फॉर मी। वे लोग मेरा इंतजार कर रहे थे। तो यहाँ ये क्या है? मी जो है पर्सन आ गया। मी क्या है? पर्सन। तो जैसे ही पर्सन होगा तो आप यहाँ प्रीपोजिशन क्या लगाएंगे? वेट के बाद फॉर लगाएंगे। क्या लगाएंगे? फॉर लगाएंगे। या फिर थिंग आ जाएगा। जैसे कहना होगा कि दे, चलिए अगले दे ही लिख दें, दे वेयर वेटिंग फॉर राइस इन द पार्टी। इन द पार्टी। वे लोग पार्टी में चावल का इंतजार कर रहे थे। जैसा लग रहा है कि इस सेंटेंस का भाव से है कि आपको मतलब खाने के लिए वेट करते हैं कि नहीं। कभी मान लीजिए चावल कम हो गया, घट गया, नहीं है, आप तक नहीं पहुंच पाया, तो हम लोग वेट करने लगते हैं कि नहीं अब आएगा आएगा। तो वहां क्या लगाएंगे? अगर कोई भी आपका थिंग आ गया, देखिए राइस क्या है? थिंग है। तो थिंग आ जाए, थिंग मीन्स होता है वस्तु। तो कोई भी थिंग आ जाए और वेट के साथ आपको प्रीपोजिशन बताना हो तो क्या बताएंगे? फॉर लगाएंगे। क्या लगाएंगे? फॉर लगाएंगे। अगर पर्सन के पहले लगाना हो तब भी फॉर लगाएंगे। अगर किसी स्टेशन, बस स्टॉप इस तरीका का होगा तब वहां क्या लगाएंगे? प्रीपोजिशन एट का प्रयोग करेंगे। क्लियर? मेरे साथ याद कीजिए, वेट एट द स्टेशन, वेट एट द स्टेशन, वेट फॉर अ पर्सन, वेट फॉर अ पर्सन, वेट फॉर अ पर्सन, वेट फॉर अ थिंग, वेट फॉर अ थिंग। क्लियर? ये वेट समझ में आ गया आप लोगों को आई थिंक कि वेट के साथ कौन कौन प्रीपोजिशन होता है? एट होता है, फॉर होता है। ठीक, किस सिचुएशन में होता है? अगर एट प्रीपोजिशन लगाना होगा तो किसी बस स्टॉप या किसी स्टेशन पे आप वेट कर रहे हैं तब एट का प्रीपोजिशन प्रयोग करें वेट के साथ। अगर किसी व्यक्ति का इंतजार आप कर रहे हैं
तब उसके साथ में प्रीपोजिशन फॉर का प्रयोग करें, या किसी वस्तु का आप इंतजार कर रहे हैं तभी आप किसका प्रयोग करें, फॉर का। जैसे कहना होगा आई एम वेटिंग फॉर द बस, आई एम वेटिंग फॉर द बस, अब उस बस का नाम रख देंगे आई एम वेटिंग फॉर हिमगिरी बस, आई एम वेटिंग फॉर राकेश बस, जो भी होगा, या ट्रेन का नाम रख देंगे आई एम वेटिंग फॉर शताब्दी एक्सप्रेस। तो ये सब क्या है, थिंग है आपका, तो वहां फॉर लगाएंगे। जब थिंग होगा तो क्या लगाएंगे, फॉर लगाएंगे। पर्सन होगा तो क्या लगाएंगे, फॉर लगाएंगे। स्टेशन पे इंतजार करना होगा तो क्या लगाएंगे, वेट लगाएंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको कॉमन एरर के लिए, ये सब प्रीपोजिशन याद करने के लिए। चलिए अगला वर्ब लेते हैं एक और, एग्री। क्या लेते हैं, एग्री। नोट डाउन कर लेंगे इसको, इस तरीके से याद करेंगे आप लोग, एग्री। चलिए अगला हम लोग लेते हैं एग्री। चलिए देखेंगे फ्रेंड्स, ये तीसरा है एग्री। मैंने एक फिर वर्ब ले लिया तीसरा, एग्री। एग्री मीन्स क्या होता है, सहमत होना। एग्री मीन्स क्या होता है, सहमत होना। अब ये भी अब 3 प्रीपोजिशन लेता है। कितना लेता है, 3 प्रीपोजिशन। तो कहीं पे भी नहीं लगाएंगे, इसका कंडीशन केवल समझ लेना, आपको रटना नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि आप रट नहीं, इसके कंसेप्ट को समझिए कहाँ कहाँ होता है। तो एग्री विथ होता है, क्या होता है, एग्री विथ, एग्री टू, एग्री ऑन। तो एग्री विथ कब होगा, जब किसी पर्सन के से बताना होगा तब क्या लगाएंगे, एग्री विथ। यानी किसी व्यक्ति से आपको सहमत होना होगा तब आप विथ प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। किसी व्यक्ति से सहमत होना होगा तो किसका प्रयोग करेंगे, विथ प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। अगर किसी प्रपोजल, प्रस्ताव, प्रपोजल मीन्स क्या होता है, प्रस्ताव। तो जब किसी प्रस्ताव से सहमत होना होगा तब आप टू प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे एग्री के साथ। अगर किसी मैटर, किसी बात से सहमत होना होगा तब एग्री के साथ आप ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। क्लियर। तो चलिए अब यहाँ सेंटेंस है मैं बता रहा हूँ। कहना होगा कि जैसे कहना होगा कि दे हैड टू एग्री, दे हैड टू एग्री विथ मी। उन लोगों को मुझसे सहमत होना पड़ा, उन लोगों को मुझसे सहमत होना पड़ा। तो यहाँ देख रहे हैं ना, मी क्या है, पर्सन है। अपने लिए कह रहे हैं तो मी या पर्सन है। तो पर्सन जैसे ही देखेंगे तो एग्री के साथ कौन सा प्रीपोजिशन लगा देंगे, विथ। पर्सन के साथ विथ प्रीपोजिशन, कौन सा वर्ब के साथ, एग्री के साथ। एग्री विथ अ पर्सन, एग्री विथ अ पर्सन। ठीक, इसके बाद में कह रहे हैं कि इसी सेंटेंस को लिख रहा हूं मैं, दे हैड टू, दे हैड टू। अब तब क्या करेंगे, एग्री, ये छूट जा रहा है, एग्री, तब यहाँ टू, और प्रपोजल, प्रस्ताव, दे हैड टू एग्री टू माई प्रपोजल। उन लोगों को मेरे प्रस्ताव से सहमत होना पड़ा। यानी कि मैं जो कुछ भी प्रस्ताव लेकर के गया और रखा, जो भी बात रखा मैंने, उनसे उन लोगों को क्या होना पड़ा, सहमत होना पड़ा। तो प्रपोजल प्रीपोजिशन टू, एग्री टू प्रपोजल, एग्री टू प्रपोजल। क्लियर। तीसरा ऑन के लिए तब क्या करेंगे, इसी सेंटेंस को फिर रिपीट कर रहा हूं, दे हैड टू एग्री, दे हैड टू एग्री। तब करेंगे ऑन। अब करते हैं क्या, दैट मैटर, दैट मैटर। उन लोगों को उस बात पर सहमत होना पड़ा, उन लोगों को उस बात पर क्या होना पड़ा, सहमत होना पड़ा। जैसे मान के चलो अगर शादी विवाह का कोई मैटर है चल रहा है, जैसे लड़के वाले कह रहे हैं कि नहीं हम 2 लाख रुपए तिलक लेंगे, और ये लड़के वाले कह रहे हैं कि नहीं हम मतलब 1.5 लाख देंगे, या कुछ बीच वाला मैटर फंस गया कि नहीं 10-20 हज़ार का इधर उधर का। तब क्या करते हैं, उसमें जो अगुवाई करते हैं वो बात करते हैं कि नहीं चलिए आप इतना ले लीजिए और आप थोड़ा इतना छोड़ दीजिए और आप इतना बढ़ जाइए। तो इस तरीके से, तो वही बात है, अगर बात बनाना हो आपका तो आप कहीं से भी कंप्रोमाइज कर सकते हो। तो अब ये कह रहा है कि वे लोग उस बात से, उन लोगों को उस बात से सहमत होना पड़ा। यानी कि जो बात हुआ वे लोग उस बात से क्या हो गए, सहमत हो गए। क्लियर। तो चलिए फिर से मैं आप लोगों को याद करवा रहा हूं, एग्री विथ अ पर्सन, एग्री विथ अ पर्सन, बोलिए मेरे साथ, एग्री विथ अ पर्सन, एग्री टू प्रपोजल, एग्री टू प्रपोजल, एग्री ऑन मैटर, एग्री ऑन अ मैटर। क्लियर हो गया।
तो आज का क्लास में बस इतना ही। आई थिंक आप लोगों को ये तीनों वर्ब और प्रीपोजिशन समझ में आ गया है, क्लियर। इस तरीके से आप लोग याद करेंगे कि कौन से वर्ब के साथ कौन सा प्रीपोजिशन लगता है, तो क्या उसका हिंदी अर्थ होता है और किस तरीके से यह सेंटेंस में आता है। अगर यही आपका क्या करता है कॉमन एरर में क्या करेगा, अब ये वाला प्रीपोजिशन हटा देगा, क्या करेगा, हटा देगा, और ये ऑन लगा देगा, ऑन मी। तो आप कहेंगे कि इसका तो अर्थ तो निकल ही रहा है, सही है, प्रीपोजिशन लगता ही है। तो कौन कहाँ लगता है ये कंडीशन समझना है, ये किस स्थिति में लगेगा, कहाँ लगेगा। तो जब पर्सन आएगा तो क्या होना चाहिए, विथ होना चाहिए। तो विथ नहीं दिया रहेगा तो आप समझ लेंगे कि वहाँ क्या है, गलत है। अगर प्रपोजल दिया है तो टू होना चाहिए, अगर मैटर दिया है तो क्या होना चाहिए, ऑन होना चाहिए। आई थिंक समझ में आ रहा है आप लोगों को। तो अगर क्लास समझ में आ रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए जम करके पूरा, और अपने दोस्तों तक सभी तक पहुंचाइए कि नहीं हाँ ब्राइट क्लासेस में जो है क्लास बहुत ही बेहतरीन ढंग से चल रहा है, और सिलेबस के अनुसार ही मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। सिलेबस भी पहले ही दिखा चुका हूँ, और प्लेलिस्ट में भी पूरा वीडियो अपलोड है। अगर जो स्टूडेंट स्टार्टिंग से पढ़ना चाहते हो वह मेरे प्लेलिस्ट में जा करके देखिए, पूरा A to Z पर्सन एंड केस से एकदम जीरो से मैं धीरे धीरे आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। और पर डेली क्लास 7 बजे आप लोगों का वीडियो एक सुबह में मैं अपलोड करता हूँ, और आगे चल के धीरे धीरे 2 क्लास दूंगा, एक वोकैब का। तो जैसे जैसे टाइम मिलेगा हमको तो उस तरीके से मैं आप लोगों का क्लास जो है बढ़ाऊँगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच। और जो नए हैं वो लोग क्या करें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा करके ऑल पे चले जाइए अगर पढ़ना है। थैंक यू वेरी मच।